बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने घरों में अल्लाह की पनाह में रहें। आज हम फिर बनाएंगे सैलेड। इसके लिए मैंने आज बनाया है रोज़ यानी कि रूह अफ़ज़ा सैलेड और पाइनएप्पल सैलेड, और तीसरा है नमकीन और मिर्चों वाला हर्बल सैलेड जो इस पैकेट से बनेगा और बहुत अच्छा मज़ेदार होगा। अगर आप मीठा सैलेड खाने के बाद थोड़ा सा नमकीन चखने को दिल चाहे तो आप इस वाले नमकीन सैलेड को भी इंजॉय कर सकते हैं। झटपट बनने वाले सैलेड में आपके साथ और बहुत हेल्दी जो है ये सैलेड आपके साथ अब शेयर करती हूँ, ताकि आप अपने घर में बाज़ार से भी अच्छा, मार्केट से भी अच्छा, किसी प्लाजे में जाकर जब आप ये सैलेड खाते हैं तो आपको बिल्कुल वही टेस्ट आए। अपने घर में बनाएं और इन्जॉय करें। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं बना रही हूँ रूह अफ़ज़ा सैलेड यानी कि रोज़ सैलेड। इसके लिए मैंने ली है पिंक मैक्रोनीज़। अगर आपको ना मिले तो वाइट कलर की मैक्रोनीज़ लेके उसको रेड फूड कलर थोड़ा सा डाल के बॉयल कर लें। 1 पाव मैक्रोनीज़ है और मैंने 4 सेब लिए हैं, उसको छील के काट के तो वो क्यूब्स की शक्ल में मैंने डाले हैं। ये है 1 कप क्रीम और 2 कप हम डालेंगे मायोनीज़। हम फिर इसको थोड़ा सा पतला करेंगे दूध डाल के, तो फिर मैंने इसमें डाला है। अब इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच पिसी हुई घर की चीनी। अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते तो आप इसमें कंडेंस्ड मिल्क भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर होममेड चीज़ों से बनाएं तो आप चीनी ही डालिएगा, इससे भी वही फ्लेवर आता है। आप इसको डाल के चीनी को 2 टेबल स्पून सर्विंग स्पून, तो फिर आप इसको अच्छी तरह बीट कीजिएगा। बीट करने के बाद 1 चुटकी इसके अंदर नमक लाजमी डालिएगा। नमक से जो मीठा होता है वो बहुत अच्छा बनता है। मुझे थोड़ा सा इसमें मायोनीज़ और डाला है ताकि इसकी जो शाइनिंग है वो बरकरार रहे और हमारा रोज़ सैलेड जो है वो अच्छे तरीके से कोट हो जाए। जब आप ये ड्रेसिंग बनाए, अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ी सी और भी बना के तो डाल सकते हैं, यानी कि मायोनीज़ डाल सकते हैं, उसमें चीनी मत डालिएगा। और इसकी ड्रेसिंग के लिए आपको इसको थोड़ी देर रखना होगा। जब आप इसको मिक्स करके रखेंगे तो इसकी जो वाइट ड्रेसिंग है यानी कि ये मायोनीज़ वगैरह वो भी पिंकी हो जाएंगे। अगर वो पिंक ना हो तो आप थोड़ा सा मायोनीज़ के अंदर या क्रीम के अंदर रेड फूड कलर डाल के 1 चुटकी छोटा सा पिंच डाल के तो उसको पिंक कर सकते हैं। वैसे तो ये जब पड़ा रहे तो खुद ब खुद ये पिंक हो जाता है। अब इसको टेस्ट कर ले। अगर आपको मायोनीज़ कम लगे, क्रीम कम लगे तो थोड़ी सी और डाल लीजिएगा, लेकिन रनिंग नहीं डालनी कि वो आपकी क्रीम और जो है मायोनीज़ बहता हुआ दही की तरह लगे। बिल्कुल कोटिंग की हुई होनी चाहिए तमाम फ्रूट्स के साथ। बस हमारा ये रोज़ सैलेड बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालने से भी फ्लेवर अच्छा आता है, ज़रूर डालिएगा। इसमें मैंने डाले हैं थोड़े से बादाम, 2 टेबलस्पून कटे हुए मोटे मोटे काटने हैं, और 2 टेबलस्पून ही हम डालेंगे इसके अंदर ब्लैक किशमिश, और थोड़े से ही हम 1 से 2 टेबलस्पून डालेंगे येलो वाली किशमिश या ग्रीन वाली जो आती है जिसे सुल्ताना कहते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। इसको डाल के मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसको एक बाउल में डाल के फ्रिज में रख दें खूब ठंडा होने के लिए। अगर कल आपकी दावत है तो आपको आज रात को ही ये सैलेड बना के फ्रिज में रखने होंगे, ताकि ये सुबह तक या दोपहर तक खूब ठंडे हो जाए। ये ठंडे ही मज़े के लगते हैं। अगर आप गर्म सर्व करेंगे तो वो अच्छे, या रूम टेम्परेचर के रखेंगे ना किसी मेहमान के आगे, तो वो मज़े के नहीं लगते। जब आप इसको फ्रिज में भी रख देंगे ना, इसका रोज़ सैलेड का जो क्रीमी ये नज़र आ रहा है आपको वाइट कलर का, वो भी येलो नहीं पिंक कलर के हो जाएंगे। अब ये मैं बना रही हूँ पाइनएप्पल सैलेड। इसके लिए मैंने येलो कलर की मैक्रोनीज़ ली हैं, या आप इसको कलर कर लीजिएगा बॉयल करते हुए। 1 पाव मैक्रोनीज़ और इसमें मैंने डाले हैं 2 सेब कटे हुए, हाफ कप पाइनएप्पल, हाफ कप ही मैं डालूँगी इसके अंदर
फ्रूट कॉकटेल और 4 केले मैंने डाले हैं। 4 अदद केले डाल के अब पाइनएप्पल और अंगूर आधा कप ही मैंने अंगूर, वो भी वॉश करके डंडियाँ उतार के, और आधा कप ये फ्रूट कॉकटेल। ये तमाम फ्रूट्स 1 पाव मैक्रोनीस में मैंने आधा कप डाले हैं। केले 4 डाले हैं। अब ये मेरे बाउल में थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क था, उसके अंदर ही मैंने डाली है 1 कप क्रीम, क्योंकि ये खट्टा मीठा सैलेड होगा, इसमें ज़्यादा हम चीनी वगैरह नहीं डालते, इसलिए मैंने उसके अंदर 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क डाला है, 1 कप मैंने क्रीम डाली है, 1 कप डाली है मायोनीज पतली की हुई दूध के साथ, और इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून हमने डाला है लेमन जूस। जब इसके अंदर लेमन जूस डालेंगे और टेस्ट करके देखें, आपको इसका टेस्ट खट्टा मीठा होना चाहिए। अगर चीनी कम लगे तो आप इसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं। कंडेंस्ड मिल्क की वजह से मेरी क्रीम के अंदर बहुत अच्छा मीठा था और थोड़ा सा खट्टा उसके लेमन जूस की वजह से आ गया था। अब इनको ना मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद फिर मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा येलो कलर। वो इस वजह से डालूँगी कि इसका क्रीम जो है वो थोड़ी सी येलो हो जाए, क्योंकि ये येलो कलर की जो मैक्रोनी है ये अपना कलर नहीं छोड़ती। जो रोज़ वाली थी रेड मैक्रोनी, वो अपना कलर रेड छोड़ देती है, जिससे उसकी क्रीम जो है हल्की हल्की पिंक कलर की हो जाती है। अब इसको पाइनएप्पल का टच देने के लिए थोड़े से मायोनीज के अंदर 1 चुटकी के बराबर ना मैंने येलो फूड कलर लेके हल्का सा मिक्स किया है, ज़्यादा नहीं डालना। इसको थोड़ा सा हम मिक्स करने के बाद इसके अंदर डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून और मिक्स करके देखेंगे हल्का हल्का पीला कलर आए, पाइनएप्पल वाला, ज़्यादा पीला नहीं करना ताकि आपको ये कलर फील ना हो, इसलिए इसको हल्का सा ही कलर डालिएगा। जितना मुनासिब आंखों को लगे उतना कलर डाल के आप इसको ना मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद फिर हम इसके अंदर डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो मस्ट है, जिसकी वजह से खाते हुए बहुत टेस्ट आता है। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप बेशक ना डालें, लेकिन अगर रेस्टोरेंट स्टाइल या आपने मैरिज हॉल वाला टेस्ट लेना है तो फिर आपको ये डालने पड़ेंगे। ब्लैक किशमिश और साथ में बादाम कटे हुए, मोटे कटे हुए, यहाँ पर भी आपने बारीक कटिंग नहीं करनी बादामों की, और ये येलो वाली किशमिश, ये तमाम चीज़ें जो हैं आप लाजमी डालिएगा। ये डालने के बाद हम इनको दोबारा मिक्स करेंगे और एक बॉल में डाल के इसको भी मैं फ्रिज में रख के खूब ठंडा चिल ठंडा करूँगी, फिर अपने मेहमानों को दूँगी। आप भी इसको ज़रूर ठंडा कीजिएगा। ये हमारे दोनों सैलेड जो हैं इतने लाजवाब, इतने टेस्टी बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपके घर में ये सैलेड कैसे बने। एक बार बना के खा के देखिएगा, फिर अपने मेहमानों को खिलाइएगा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो कि आपने जो चीज़ बनाई है बहुत लाजवाब बनी है। इनको भी मैं रख के तो ठंडा करूँगी। अब मैं अपना तीसरा सैलेड बनाऊँगी। ये है हर्बल यानी कि स्पेगेटी के साथ। स्पेगेटी को मैंने ग्रीन कलर दे के तो उसको बॉईल कर लिया है, फुल डन बॉईल है। अब यह है चटनी, हरी मिर्च, धनिया और पुदीना, थोड़ा सा कोकोनट बुरादा डाल के तो मैंने इसकी गाढ़ी सी कूटी हुई है। इसको पेस्ट नहीं बनाना, ग्रीन चटनी को मोटा मोटा कूट के तो रखना है। इसमें थोड़ी सी मायोनीज डालेंगे। मायोनीज डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसके अंदर नमक है हस्बे ज़रूरत, जितना आप खाते हैं उसके हिसाब से आप अपने नमक डाल के तो चटनी ये बनाएं और इस स्पेगेटी के ऊपर डाल दें। आप यहाँ पर नमक मिर्च टेस्ट कर सकते हैं, आपकी चटनी में कितना नमक मिर्च है, जितना आप अपनी फैमिली में खाते हैं। और थोड़ी सी मायोनीज और मैंने डाली है। डाल के तो मैं ना इनको मिक्स करूँगी। ये स्पेगेटी जो है अच्छी तरह इसके अंदर लिपट जानी चाहिए। और अब डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक, वो भी अपने टेस्ट के हिसाब से कि आपने कितना तीखा करना है। अगर आप तेज़ मिर्चें खाते हैं तो आप थोड़ी सी ज़्यादा डाल लीजिएगा।
ये तमाम चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह रोल करें, मिक्स करें। और ये नमकीन मीठा नहीं होगा, ये बल्कि नमकीन और मिर्चों वाला सैलेड होगा। जब अब मीठा खाने के बाद थोड़ा सा आप नमकीन खाना चाहें तो 1 चम्मच इसका भी खा सकते हैं। और ये है शिमला मिर्च, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना पसंद करें तो थोड़ी सी 1 टेबलस्पून इसके अंदर शिमला मिर्च डालें, वो भी डाल के आप मिक्स करें। आप इस नमकीन सैलेड को किसी भी खाने के साथ आप इसको क्या कहते हैं, रायते के तौर पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप सैलेड बार बना रहे हैं तो आप सैलेड के तौर पे ही खाएं। आप इसको रायते के जगह पे भी आप इसको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसको भी डाल के हम ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तमाम सैलेड मैंने रख के फ्रिज में ठंडे किए हैं। ये प्लेटर मैंने बनाया है मेन डाइनिंग टेबल के लिए, जो मेहमानों के आगे हम रखेंगे डाइनिंग टेबल पर। इनको इस तरह सर्व कीजिएगा। और ये है एक्स्ट्रा हमारा रोज़ सैलेड, जिसको पिंक कलर आ चुका है। और ये है पाइनएप्पल सैलेड, ये येलो कलर में होगा, बहुत खूबसूरत इसका कलर। और ये है ग्रीन हमारा हर्बल, यानी कि हरी मिर्च, पुदीना और धनिए के साथ। ये तमाम सैलेड अगर आपको अपने घर में बना के आप अपने मेहमानों को दे सकते हैं। जो दूसरे बॉल हैं वो आप अपने साइड टेबल पे रख के अपने मेहमानों को दें। ये सेंटर टेबल की जो ट्रे मैंने तैयार किया, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। तमाम सैलेड बहुत लजीज हैं। अगर आपको ये सैलेड पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।